अरे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले करो यार। राघवेंद्र भाई तुम तो बहुत परेशान करो। सीनियरों की मानू, सीनियर बैठे हैं नीचे, उनसे कह दूं भाग जाओ बे। तो कल तक यहां तक का काम उतार लिया आपने? अरे कल तक का यहां तक का काम उतार लिया। नमस्कार सुमित भैया। हैव ए नाइस डे। आ तो जा मेरे मालिक, यहां तक उतार लिया। अरे बोलोगे ना अनिल भैया? हाँ तो बोलना मेरे मालिक। हाँ तो एक बार हमें फिर सवाल को देखना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा था। ए हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W, तो आप जानते हो W बराबर यशपाल वही होता है mg अटैच टू ए फिक्स पॉइंट बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो ऐसी रस्सी जिसको हम खींचा नहीं जा सकता गुरुजी। ठीक है जी। राघवेंद्र भाई एक मिनट रुक जरा। ठीक है। डिस्क्राइब ए सर्किल, वो एक सर्किल के अंदर बना रही है इन ए वर्टिकल प्लेन। The tension in the string was the value of MW and NW respectively when the particle is at the highest and lowest point. हाईएस्ट पॉइंट मैंने तुझे बताया सवाल के अंदर, वो हमारा डायग्राम में C पॉइंट था जहां पे थीटा इक्वल टू पाई था, और लोएस्ट पॉइंट क्या था जहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है A पॉइंट पे, वहां पे थीटा हमारा क्या है, 0 है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, ध्यान रखियो स्मॉल भाई, स्मॉल MW दे रखी है, और इसमें लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारी जो दे रखी है वो NW दे रखी है। आ जा। तो आज जब जाएगा तो तू खुश होके जाएगा और हर दिन खुशी रहेगा जी। अब जब जाएगा तब खुश होगा, अभी नहीं, अभी खुशी का दिन नहीं आए। तो मैंने तुझे बताया सवाल के अंदर यही एक स्पेशल सवाल है जिसमें तुझे M को लिखना है ऐसा। आइए राखी जी आइए। क्योंकि W बराबर mg, तो M बराबर W अपॉन जी, तो D बराबर है ना जी W अपॉन AG, U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG cos थीटा। तो लेट स्मॉल MW be the tension at the highest point. Let MW be the tension at the highest point, that is theta equal to pi. Sorry. That is at the point C. तो पुट T बराबर MW एंड थीटा बराबर पाई इन इक्वेशन नंबर 7 में ऐसा कुछ रख दे। स्मॉल MW स्मॉल दे रखा है, इसलिए हम मेरे मालिक हमें यहाँ कैपिटल यूज करना पड़ा। U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG cos पाई। ठीक है जी। तो इस W से W कैंसिल, M बराबर 1 अपॉन AG U स्क्वायर माइनस 5AG।
again let small nw be the tension at the lowest point, that is at the point A, जो दिख रहा है हमें, तो पुट T बराबर NW एंड थीटा बराबर 0 इन क्वेश्चन नंबर 7 में। तो NW, ठीक है, W अपॉन AG U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG cos 0। तो n बराबर 1 अपॉन AG U स्क्वायर प्लस AG, ये क्वेश्चन नंबर हमारी। तो हमने एक काम किया, हमने 9th में से 8th को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो n माइनस n 1 अपॉन AG U स्क्वायर प्लस AG माइनस 1 अपॉन AG U स्क्वायर माइनस के 5AG। मालिक नाराज ना हो, आज का टाइम दे दें। आज जब आप जाओगे तो खुश होके जाओगे, और कल जब आओगे तो खुशी खुश रहोगे। n माइनस m 1 अपॉन AG 6AG, तो n माइनस m इक्वल टू 6, तो n बराबर m प्लस 6। यही प्रूव करा रहा था। देखते रहो, मेरे वाली टेंशन मत लो, है ना जी। हमने कहा कल की क्लास में करी होगी, जो वैल्यू आ रही है आने दो, अभी जाने का टाइम ना आया, अभी तो आए हो। मेरी मालिक नोट करो फिलहाल तो आप, ये कल तक का काम किया गया था। आपको कहा गया था सवाल के अंदर कि छठी क्वेश्चन तक एज इट इज उतार लेना, 7वीं क्वेश्चन से उतारना शुरू कर दो। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ललित भाई, तीसरा क्वेश्चन है ये।
अब आपकी काफी हद तक बात समझ में आएगी धीरे धीरे। तो जिनका आज पहला दिन है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जिनका दूसरा दिन है उनके धीरे धीरे सवाल में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट बाई ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जो उसकी लेंथ एल दे रखी है, एक ही जगह जो दे रखी है लेंथ एल दे रखी है ना जी। यहाँ ये वर्ड जरूर यूज करता है, मतलब वो ऐसी है ना जी जिसको कि खींचा ना जा सके। स्टार्टेड सो टू एस टू मेक ए कंप्लीट रेवोल्यूशन इन ए वर्टिकल प्लेन, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है सवाल के अंदर, पूरा कंप्लीट। प्रूव दैट द सम ऑफ द टेंशन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर इज कांस्टेंट। इस बात को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे जी, ठीक है जी। अभी सवाल की लैंग्वेज में जितनी बात कह रहा उतनी बात को पढ़ते हैं। यदि हमें सवाल के अंदर ऐसा कुछ लेंथ की एल दे रखी है तो मामूली सा हमारा सवाल में चेंज होने जा रहा है। सवाल में चेंज क्या होने जा रहा है गुरुजी? ये जो हमने ए कही थी गुरुजी, हम मालिक साहब ये हमारी क्या है, वो एल है ना जी। तो लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम बी अटैच्ड, रेवोल्यूशन मतलब घुमाने को, रिवॉल्व करना, बी अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल whose other end is fixed at O, the particle is projected horizontal। यदि सवाल में नहीं दे रखा होता तो हमने कहा है कि हम मानते हैं सवाल के अंदर कि वो पार्टिकल किससे स्टार्ट हो रहा है, विद ए वेलोसिटी u। इफ p इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t सच दैट एंगल AOP बराबर थीटा, आर्क AP बराबर हमने कहा है s। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है जी। तो हमारा जो ए नहीं है यहाँ पे वो कितना एल है, तो मालिक साहब एस बराबर कितना एल थीटा, तो मतलब एल डी थीटा ओवर डी टी। यदि हमने दूसरी बार डिफरेंशियल कर दिया तो एल डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो मालिक साहब यहां तक की बात को फटाफट एक बार फिर अंग्रेजी लिख रहे, आगे के सवालों में फिर ये अंग्रेजी नहीं लिखनी। आप जब फेयर कॉपी पे उतारोगे तो इस अंग्रेजी को भी लिखना है और डायग्राम को भी बनाना है। डायग्राम भी आपके दिमाग में बैठ हो जाएगा और अंग्रेजी जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मेरे मालिक बुरा ना मानते हुए चित्र बनाएं और लिखें।
टेंशन न लो, टेंशन नहीं लेते, गंदी बात होती है। तो आओ तो सही मेरे मालिक। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने, है ना जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो मालिक साहब, है ना जी, एन एल डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी हमने 2l डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी। तो यहां क्या हुआ राघवेंद्र भाई, एल स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ, तो ये क्या बना, एल डी थीटा ओवर डी टी। ये क्या हुआ, 2l जी कॉस थीटा। जितने सवाल होंगे ना मेरे मालिक, उनमें ज्यादातर ये क्वेश्चन चेंज नहीं होने जा रही गुरुजी, बस चेंज हो रही है तो ये कुछ चेंज हो रहा जी। तो 2l जी कॉस थीटा, बट इनिशियली एट द पॉइंट ए पॉइंट पे हमारा क्या है, v बराबर 0 ये। तो मालिक साहब ये कितनी आ गई, 2l जी कॉस थीटा। तो मालिक साहब v स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस 2l जी कॉस थीटा। ठीक है जी। तो क्या आया, l जहां जहां ये है हम कछु ना कर रहे चेंज, हम एल लिख रहे हैं जी। ठीक है जी, सुन लो जी हमारी बात को। ठीक है, तो आ जाओ। तो यही हम सिखाना चाह रहे हैं गुरुजी, हम हर सवाल में ऐसे ही कुछ खेल आपके सामने आगे भी खेलेंगे गुरुजी, और आगे पूरे चैप्टर में ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे। अबे एक बार दिमाग काम ना करेगा, 2 बार ना करेगा, 3 बार ना करेगा यार, चौथी बार तो तू खुद कह देगा बे पढ़ा क्या रहा यू, इसे तो बच्चों को मैं भी पढ़ा दूंगा बे। टेंशन नहीं लेने का। राघवेंद्र भाई अब सवाल पढ़ते हैं और कुछ कुछ टेंशनों को सीखते हैं। ऐसी एक्सरसाइज जिसका स्वाद हर कोई चखना चाहे मेरे मालिक, लेकिन चखेगा वही। ठीक है जी। तो आओ मेरे मालिक, आ जाओ मेरे मालिक। प्रूव दैट द सम ऑफ टेंशन, अब मैं पढ़ रहा हूं, आ जाओ। प्रूव दैट द सम ऑफ टेंशन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर इज कांस्टेंट। मतलब मैंने ये कुछ कहा कि यदि कोई पार्टिकल एक सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, इस तरीके से कुछ बात चल रही थी, मैंने कहा डायमीटर की बात है। ठीक है, सवाल के अंदर एक पॉइंट पे मैंने ये ऐसा कह दिया कि वो हमारा एल्फा एंगल बना रही है, और इस पॉइंट पे टेंशन मैंने कह दी P1 है। वो कह रहा सम ऑफ द टेंशन एट एंड ऑफ एनी डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, वो ये होगा गुरुजी। तो पक्की बात है ये जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई। इस पॉइंट पे मैंने कह दिया टेंशन जो है वो T2 है, और एंगल कितना है
हमारा कह दिया गया पाई प्लस एल्फा। तो कह रहा है दोनों का सम जो होगा, दोनों का जो सम होगा वो हमारा एक कांस्टेंट होगा। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनियो, मैं क्या कह रहा हूं। अब सुनो, तो लेट T1 and T2 are the tensions at one end which makes an angle alpha, है ना जी, and the other end which makes an angle pi plus alpha रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने ये कहा कि एक एंड पे जो T1 टेंशन है वो एंगल हमारी एल्फा बना रही है। तो पुट एक बार तो मैंने T की जगह T1 और थीटा की जगह एल्फा इन इक्वेशन नंबर 6 में रख दिया। तो T1 बराबर कितना, m/l u स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 3lg cos अल्फा। अगेन वी पुट t बराबर T2 एंड थीटा बराबर पाई प्लस एल्फा इन इक्वेशन नंबर 6। T2 बराबर m/l u स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 3lg cos पाई प्लस एल्फा। तो T2 बराबर m/l u स्क्वायर माइनस 2lg माइनस 3lg cos एल्फा। मैंने ये कहा, वो कह रहा है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो होगा वो हमसे कह रहा है मालिक साहब कांस्टेंट होगा। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ा तो राघविंदर भाई जरा देखो 3lg cos अल्फा 3lg cos अल्फा कैंसिल हो गया और यहां क्या आ गया, u स्क्वायर माइनस के 2lg। यही कह रहा है कि T1 प्लस T2 हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। जब तक मालिक साहब इन्हें फेयर कॉपी पे न लिखोगे, दुनिया की कोई ताकत ना है जो मैकेनिक से आपको प्यार करा दे। ठीक है, बाकी आपकी गलती, गाली बकते रहो, सेहत पे कोई फर्क पड़ ना रहा, है ना जी। तुम भी बेया हम भी बेया, तुम लिखने को तैयार नहीं, है ना जी राघवेंद्र भाई, हम मेरे वाले बताने को तैयार नहीं। तो लिखो, चिंता मत करे, टेंशन नहीं है, अभी 50 हो जाएगी जाते जाते ही।
चलो जी मेरे मालिक, जल्दी जल्दी आ जाओ। T1, T2 are the tension at the one end which makes an angle alpha and the other end which makes an angle pi plus alpha। एक एंड पे टेंशन अल्फा एंगल बना रही है, दूसरे एंड पे जो एंगल बना रही है वो पाई प्लस अल्फा होगा, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहा है वो। और डायमीटर में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो 180 का होता है। तो लिखो जी, अरे हो गया। राघवेंद्र भाई कहाँ जा रहा देश? गड्ढे में कैसे जाएगा? गड्ढे में तो आगे वाले टाइम पे जाएगा। जब देश की हालत सुधांशु भारत पर संभालेंगे तब जाएगा गड्ढे में। सर क्वेश्चन 4 में ऊपर ए माई जगह ला आएगा क्या ना? अरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 में ए की जगह एल लिख दियो यार। क्या कह रहा है मालिक? है सोने दे से बेचारे को, जगाए मत ना राघवेंद्र भाई। ये जाग गया ना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। सुनियो जरा मेरी बात को। एक बालक कह रहा है डी मिटा दूं, मिटा दे यार। जिसे मिटाना उसे मिटाता रहे, जिसे ना लिखना उसे मत लिखे कुछ भी। ठीक है जी, घबराए मत ना तू। तो आओ मेरे मालिक, तो अगला सवाल हम राघवेंद्र भाई पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो क्या कह रहा अगला सवाल? आंसर नंबर, जानवर में जनवरी में नहीं थे, वो जनवरी में ना आए फर्स्ट ईयर के एग्जाम। अभी एग्जाम जो होने जा रहे हैं वो हमारे जो होंगे, तो सुने जरा। ए पार्टिकल मेक्स कंप्लीट रेवोल्यूशन इन ए वर्टिकल सर्किल।
ये कह रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 बी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी। एक ग्रेटेस्ट एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एक लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। आगे हम नहीं पढ़ रहे सवाल के अंदर, उसे ये कह रहा है कि कुछ रिलेशन ऐसा होगा, है ना जी। इतनी बात को पढ़ने के बाद हम कुछ ऐसी कुछ बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और बिन भाई तो चित्र हमारा कौन सा नंबर है? सवाल नंबर, अरे सवाल नंबर कौन सा आयु? 5वां। अब एक बात और ध्यान रखिए, बात ये ध्यान रखिए मेरे मालिक, जहां हमारी आर वर्क करती है, वो हमारा लिखा भी गया है, जहां चैप्टर की स्टार्टिंग पड़ेगा, जहां रिएक्शन वर्क करती है वहां हमेशा होलो स्फीयर या होलो सर्किल की बात होती है। जहां हमारी रिएक्शन वर्क करती है, इसमें सवाल में आपको आर दे रखी है, R1 R2 आर द रिएक्शन। तो अपने आप अंडरस्टूड बात है, वो हमारा जो सर्किल होगा वो एक होलो होगा, खोखला, ठीक है जी। सवाल के अंदर यहां कह रहा है, सवाल के अंदर R1 एंड R2 आर द ग्रेटेस्ट एंड रिएस्ट रिएक्शन। जहां रिएक्शन वर्क करती है वहां हमारा होलो वर्क करता है। मतलब आगे सवाल में हम बात करें, कहीं जहां होलो स्फीयर की बात दे रखी होगी या स्मूथ दे रखा होगा, ये स्मूथ, जैसे इससे अगले सवाल में आपको दे रखा है, एक सवाल में स्मूथ वर्टिकल हुप छल्ला। तो स्मूथ की जहां बात आ जाती है सवाल के अंदर, वहां हमारी रिएक्शन वर्क करती है, वहां टेंशन वर्क नहीं करती, वहां हमारी क्या वर्क करती है? रिएक्शन वर्क करती है। तो चित्र बना फटाफट मेरे मालिक, बस तो ये चित्र बना दोबारा से, बाकी काम हमारा देख हम क्या करने जा रहे हैं। चित्र बना लीजिए प्लीज। अंग्रेजी जो की त्यों लिखेगा गुरुजी, सब कुछ बात यही कुछ चलेगी, अंग्रेजी भी यही बात चलेगी गुरुजी। दोबारा फेयर कॉपी पे काम करेगा तू, ऐसा ही कुछ काम। जितनी बार तू लिखेगा उतनी बार तेरी सेहत के लिए बढ़िया है, जितनी बार तू इसे अवॉइड करेगा, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा तू अगली बार। हो गया जी अंकिता जी। तो चलो मेरे मालिक, ना बनना पुराना देख के आप चित्र बना लेंगे गुरुजी। अब यहां आ जाए मेरे मालिक, बीच की सारी चीज खा जाए गुरुजी, और एक क्वेश्चन नंबर 5 उतार लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 को उतार लें, बस क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें गुरुजी। ये जो 5 लिखी गई है इसको उतार लें बस। मैं भी 5वीं क्वेश्चन को उतार रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैं लिख रहा हूं वी स्क्वायर बराबर, ये आई थी एल डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2LG प्लस 2LG कॉस थीटा। ये 5वीं क्वेश्चन यहां उतार ले। उससे पहले क्या हुआ क्या ना हुआ मुझे भी ना मालूम, तुझे भी ना मालूम, बस पुरानी कॉपी से इस चीज को उतारियो। ठीक है जी। हाँ चल मेरे मालिक अरविंद भाई, अब जब तक मैं ना कहूं जब तक मत लिखियो।
ये कह रहा ओमेगा 1 ओमेगा 2 बी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी, है ना जी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारी ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो आप जानते ही हो कि डी थीटा ओवर डी टी हमारी क्या होती है, ओमेगा होती है। तो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 LG प्लस 2 LG कॉस थीटा। इसे क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया। इफ ओमेगा 1 बी द ग्रेटेस्ट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 जो है वो हमारी ग्रेटेस्ट एंगुलर वेलोसिटी है। तो ग्रेटेस्ट कब होगी भाई मेरे मालिक, ग्रेटेस्ट जब होगी जब ये वैल्यू नेगेटिव हट जाए जी। हम नेगेटिव कब हटेगा जी, कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी क्या हो जिससे कि ये वैल्यू हमारी ये नेगेटिव हट जाए जी। अरे नेगेटिव कब हटेगा, तू भी अंग्रेज है। कॉस थीटा कितना हो, अबे अंग्रेज धरती पे बोझ, ये 2LG से 2LG कट जाए। 2LG से 2LG सुधांशु भाई कब कटेगा, नहीं बताऊंगी बे, अब भी 0 होगा। अबे कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो, धरती हिलेगी। तेरे कारण मालिक साहब इस धरती पे जीवन बिगड़ रहा, नहीं तो मेरे मालिक तू यहां ना हो। तो थीटा इक्वल टू 0, तो पुट ओमेगा बराबर ओमेगा 1 एंड थीटा बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 6 में रख दे। एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 7। अगेन लेट ओमेगा 2 बी द लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज, वो कब होगा, अबे लीस्ट कब होगी, कम से कम कब होगी। अरे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए जिससे कम से कम हो जाए, है ना जी। चलो जी, कॉस थीटा बराबर -1। अबे माइनस यदि और माइनस आ जाए तो कम से कम हो जाएगी, मतलब वो थीटा बराबर पाई पे होगी। तो पुट ओमेगा बराबर ओमेगा 2 एंड थीटा बराबर पाई इन इक्वेशन नंबर, फिर रख दे 6 में। तो एल स्क्वायर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2LG प्लस 2LG कॉस पाई। तो एल स्क्वायर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के 4LG। फटाफट यहां तक की बात को फिर लिख। अरे कछु कछु क्लियर हुआ, कछु कछु क्लियर हुआ सोहिमा जी, सऊदी में सही चल रही है क्लास। अरे सोहिमा जी के दुश्मन हैंगे क्लास में ना, हाँ तो सोहिमा जी ना मेरे मालिक, सऊदी में भी नेट अटक रहा, बताओ।
अरे नोट हो गया मालिक। तो मंडे से जो भी टाइप के न्यूमेरिकल और चलेंगे वो एक टाइप के शुरू हो जाएंगे गुरुजी। हाँ जी मेरे मालिक। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बता रहा हूं। एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 टू यू स्क्वायर माइनस 4LG प्लस 4LG इंटू कॉस थीटा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं मेरे मालिक, ये बड़ा खतरनाक बात है जी। तो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 मैं अब जो यहां करने जा रहा हूं ये बड़ा खतरनाक बात है, जरा ध्यान से सुनियो। है वीडियो अटक रही है? अरे तेरी भी अटक रही है। क्लास गुरुजी संडे में अब मेरे मालिक मैं जिंदगी जी रहा हूँ, थोड़े दिन जिंदगी जीने दो मुझे भी, है ना जी। संडे में मैंने क्लासों को बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है जी। आपका टॉपिक हो जाएगा, अभी कोई पेपर देने न जा रही, कल पेपर ना आए आपका, मुझे पता है सब कुछ गुरुजी। बहुत दिन हो गए गुरुजी, अब मुझे जिंदगी जीनी है। तुम्हारे चक्कर में मैंने मालिक बहुत खराब कर ली। तो जरा मेरी बात को जा। हाँ जीने दो, तुम तो कभी भी निकल जाओ क्लास छोड़ के, अबे मुझे भी तो जीने दो। एक पल तो हम जी लिए, है ना जी, औरों के लिए जी लिए, एक पल तो अपने जी लिए। तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कितने हुए? 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस थीटा, अरे यू स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस यू स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल। अरे मेरे मालिक हर कोई फेल है, गाने भी तब नहीं लिख के दिए, है ना जी, वो तोड़ फोड़ के उन्होंने बना लिया। इधर को देख ले, माइनस के 4LG प्लस 4LG कॉस थीटा, मतलब ये पूरी पूरी टर्म 101% इसी के इक्वल है। अबे ऐसा क्यों लिखा, अब ये नहीं बताऊंगी। तो यू स्क्वायर की तुझे वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में मौजूद है। यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में मौजूद है। संडे बंद मेरे मालिक, अब कोचिंग, ठीक है जी। जो आपका सिलेबस है टेंशन मत लो, करा दिया जाएगा। अब संडे हम क्लास नहीं लेंगे कभी भी। यू स्क्वायर माइनस 4LG, जब कहीं इमरजेंसी होगी तब लग गई गुरुजी, जब हमें कहीं और बाहर जाना हो, है ना जी। हाँ, सुधांशु भाई के साथ हिमालय की यात्रा करनी हो हमें। मेरे मालिक बिगड़ गया, कहाँ गया?
तो मालिक साहब ये वैल्यू हमने निकाली एल स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये पूरी वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 8 में। बस यही ऊपर वाला जो स्टेप है ना वही खतरनाक है। यदि तूने ये याद नहीं रखा तो मेरा मालिक रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़। तो एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर कॉमन 1/2 ओमेगा 1 स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दो से दो कैंसिल, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फर्स्ट पार्ट तो तेरा प्रूव हो गया। तो लिख मेरे मालिक, लिख लियो जो मैंने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो लिख लियो जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिख लियो। अरे गुरुजी 26 साल हो गए रोज, दिमाग में मेमोरी बढ़ गई। ठीक है, 26 साल से कर क्या रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। कभी दुकान पे गए हो ललित भाई, मेडिकल स्टोर पे गए हो? अरे हो जाएगी मेरे मालिक, मुझे पता है ऐसी जी, तुम्हें मुझे तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। कभी मेडिकल स्टोर पे गए हो ललित भाई? गए हो ना? वहां दवाई की दुकान पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए भैया इस रो में से दवाई निकाल दे, ये यहां रखी है इस रो में पंक्ति में, तुझ पे 1 घंटे में भी ना निकलेगी। और जो पढ़े लिखे वो मेरे मालिक, वो जो अनपढ़ लोग हों, वो विद इन सेकेंडों में निकाल दें कि भाई दवाई यहाँ है, तुरंत निकाल दें, है ना जी गुरु जी, वो तुरंत निकाल दें। ऐसे हम मेरे मालिक बिना अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे कोई हैं, हम यूं ही निकाल देंगे सवाल में क्या है, कहां अटकोगे। तो दिमाग में फिक्स हो गया यार, 26 साल में कितनी बार बैच को पढ़ा दिए, 2-2 3-3 बैच पढ़ाए करे, 3-3 बार एक साल में सवाल निकल जाया करा, और 3 बार में 25 साल में लगा ले तो 75 बार तो निकल गई, करीब करीब 70-75 बार। तो याद से हो गए, दिमाग में बैठ गए कि ये स्टेप इतना खतरनाक है जी। एक ये मेरे मालिक बैक ही बैक करती ने। अरे सब सही है खुर्जा में। हो गया मालिक, उतर गया। अरे रिचा जी कुछ तो बोल दे करो कभी कभी, इनका गुस्सा भी बेचारी। प्रोफेसर की तैयारी करो, पागल है, बुढ़ापे में क्या करूं प्रोफेसर बन के? अरविंद भाई क्या करूंगा प्रोफेसर बन के? जब चेले ही प्रोफेसर है मेरे तो टेंशन क्या है? ये बता कौन सी क्वेश्चन तक दी एंड किया था? अरे नीचे कौन सी क्वेश्चन तक दी एंड किया था?
अबे कौन सी क्वेश्चन तक समीकरण तक लाए थे? पांचवी क्वेश्चन आई है। अबे क्वेश्चन तो ढूंढी न जा रही, पढ़ा क्या रहा हूं तुझे। अरे कौन सी आई है आज तक? तो इतना काम कर लेगा तू ऊपर देख के? अरे वृंदा जी इतना काम हो जाएगा, दे दूं होमवर्क में? चल मेरे मालिक, अब आजा फिर वही बात। वो कह रहा है, अब डायरेक्ट कर दें, लेट T1 एंड T2 आर द ग्रेटेस्ट। T1 T2 की बात नहीं कर रहा यार, आर लाना है आर, फिर गाली बकेगा। R1 and R2 are the greatest and least reaction. Are the greatest and least reaction, है ना जी, रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट कब होगी? जब मालिक साहब ये नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो पुट एक बार आर की जगह R1 एंड थीटा की जगह 0। अभी पीछे भी समझाया तो तुझे मैंने इस बात को। तो R1 बराबर M/L U स्क्वायर -2LG प्लस 3LG cos 0। तो R1 बराबर M/L U स्क्वायर प्लस LG। ये हमें मेरे मारी तरीका याद करा गया। अब तुझे वो तरीका सिखा देंगे तो यहाँ कई सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हाले वो भी सीख जाएंगे तो मेरे वाली दिक्कत ये होगी। ठीक है जी, वो भी सिखा दे, सब सिखा दें तो मेरे मालिक फिर बात तो बची क्या। मास्टर यूं तो कहता ना कभी भी कि हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया। मास्टर तो हमेशा यूं ही कहे, मैंने पैदाइशी से ट्यूशन नहीं पढ़ा। यदि आपका मास्टर, कोई बच्चों का मास्टर, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, और वो ये गलती से जिंदगी में एक डायलॉग मारे कि मैंने आज तक टीचर से किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ा, समझ लो मास्टर नहीं है जिंदगी में। सही है, साला वो खुद ही धोखेबाज है। ठीक है जी, ऐसे अफवाहों के, ऐसे झमूरों पे ट्यूशन मत पढ़े करो। झमूरो या झमूरन जो भी हो, एक्स है ना जी, हाँ जो भी हो, दोनों ही चीज है ना, झमूरे ही क्यों कहा जावे। जो अपने टीचर की इज्जत तो करना जानते नहीं, वो जिंदगी में क्या करेंगे मेरे मालिक। R2 M/L U स्क्वायर -5LG, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, पहले इतनी बात तो लिख, तभी तो मिटाऊंगा। अरे इतनी बात तो लिख फटाफट, फिर वही बात, थोड़ी सी ट्रिक आएगी। 9वीं क्वेश्चन से लिखियो। हाँ पढ़ते थे रजत जी, क्यों नहीं पढ़ते थे। हमारे गुरुजी वर्ल्ड फेम, मतलब जो है काफी यूनिवर्सिटी के अंदर माने हुए गुरुजियों से कहा जाता है गुरुजी, जिनका नाम हम बड़े आदर से लेते हैं गुरुजी, बड़े सम्मान से गुरुजी। ठीक है जी, लो जी गुरुजी, हमें लाने वाले गुरुजी ये हैं गुरुजी, इस लाइन में पहुंचाने वाले। दूसरे हमारे बहुत ही ज्यादा
जिन्होंने हमें इस लाइन में लाया है गुरुजी, उनका नाम भी लिख दें गुरुजी। और हमें इस लाइन में प्रेरणा किसने दी गुरुजी, उनका भी नाम लिख दें। तीनों मैथ के प्रोफेसर हैं। इतने साल के हैं गुरुजी ये हमारे गुरुजी अभी। नहीं, ना ये पढ़ाते, ना ये पढ़ाते, ना ये पढ़ाते। ठीक है जी। इन्हें आप जानते हो, इनकी किताब चलती है माध्यमिक शिक्षा में, बड़े फेमस गुरुजी हैं। माध्यमिक शिक्षा हिंदी का एक यूपी बोर्ड वाले बच्चे इन्हें अक्सर जानते हैं। अरे जानो मेरे मालिक सुधांशु भाई ना, तो ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमें सबसे प्रेरणा जो पढ़ाने वाले हैं, हमें सारे चीज इन्होंने क्लियर करी, प्रेरणा हमें दी इन्होंने गुरुजी। और ये हमारे सीनियर हैं गुरुजी, इनसे हम 10th क्लास में, इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया गुरुजी। ये हमारे 3 मैथ के प्रोफेसर हैं। ठीक है, आप अपने जो फिजिक्स के टीचर हो, जो भी हो, चाहे केमिस्ट्री के टीचर हो, उनसे कभी पूछना। तो लिखो जी मेरे मालिक जल्दी फटाफट। हाँ, अजय कुमार अग्रवाल नाम है गुरुजी इनका। मिलवा दे ललित भाई, कभी हाथ पे हाथ मिलवा दे तुम्हारे को। दूरी सही है, चलो तो आओ जल्दी जल्दी लिखो मेरे मालिक, खाने का टाइम हो रहा है बच्चों के। मम्मी 2:30 बजे के बाद खाना नहीं देती हैं। एक पल तो हम जी लिए, अब और भी जीने दो, जीने दो मालिक, अब तो जीने दो। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दोबारा उतार रहा हूं, आपको उतारने की जरूरत नहीं है गुरुजी। m/l u स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 3lg cos थीटा। तो जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई करी गुरुजी 2 की, तो 2 की इसमें भी पूरे में गुणा हो रही है जी। तो r बराबर m/2l 2u है ना जी, u स्क्वायर 2u स्क्वायर माइनस 4lg प्लस 6lg cos थीटा। तो ये हमें याद है किसी तरीके से। अब वो तरीका नहीं सिखाएंगे यार मेरे मालिक। यदि आपको वो तरीका सिखा दिया तो बात साहब हमारे जो है ना, जितने यहाँ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र भाई को छोड़ के, हमें कैसे ये चीज याद रही। तो u स्क्वायर प्लस एल जी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस 5lg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए भैये। अरे क्या हुआ भैये, रुक जा। कोई दिक्कत ना, मैं
दिखाई नहीं दे रहा, चैट नहीं दिखाई दे रही तेरी इसलिए। तो आजा जरा इस बात को सुनिए जरा, हमने कैसे लिख दिया गुरुजी। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर है ना जी। हाँ कितना जी, एल जी और -5 LG, -4 LG है ना जी। LG कॉस थीटा और 5LG कॉस थीटा, तो 6LG कॉस थीटा। तो ये ऊपर वाला स्टेप ही बन गया गुरुजी। अब मेरे मालिक हमने एक काम और किया। क्या काम किया? 1/2 इस M/L को भी अंदर लिख दिया जी। जो लिखा वो अभी आपको बता रहे हैं, कितना 1 + cos थीटा। इसको भी हमने अंदर लिख दिया, M/L इंटू यू स्क्वायर -5LG 1 - cos थीटा। ठीक है जी। R = 1/2 ये पूरा, अरे ये पूरा कितना है? R1 है ना जी। R1 ही तो है। एक मिनट इधर देख लें, R1 है हाँ जी। और 1 + cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर। मेरे मालिक ने फिर ड्रामा शुरू कर दिया, θ/2 प्लस ये कितना, ये R2 है, ये कितना 2 sin स्क्वायर θ/2। तो R = 1/2। ठीक है जी, 1/2 कैंसिल कर दी। तो R बराबर R1 cos स्क्वायर θ/2 प्लस R2 sin स्क्वायर θ/2। यही हमसे प्रूव कर रहा है। तो जल्दी लिख मेरे मालिक, हमें चैट नहीं दिखाई दे रही इससे। ठीक है जी, तो तू नोट कर ले फटाफट। अरे लिखना।
देख रहे हैं मेरे मालिक, जरा पढ़ लें जरा चैट को मेरे मालिक, अब किन किनों ने क्या क्या भेजा है। ठीक है, वही पढ़ रहे कि आपके टीचर क्या क्या सिखाते हैं, पढ़ रहे हैं मेरे मालिक। टेंशन क्यों ले रहा है, रुक जा। एक तो ये परेशान आत्मा बाबला, ये मुझे काम ही ना करने देगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 को ले, तू 9 लिख। ये बाल को कमेंट तो पढ़ लूं, इतने अच्छे अच्छे इन्होंने कमेंट भेजे हैं मुझे। रुक जाइए, अब शांत रखियो, पढ़ लू जरा थोड़े से। ललित भाई क्या कह रहे हैं, इनको तो बीमारी ज्यादा है। सर ये पढ़ाने का तरीका आपने किस टीचर से सीखा? गुरुजी है मेरे अजय अग्रवाल जी। सर आपके टीचर भी ऐसे ही कहते थे क्या आपसे? नहीं सिखाएंगे। अरे गुरुजी, मेरे तो गुरुजी जो थे ना गुरुजी, उनसे तो आप बर्दाश्त भी ना कर सको। मेरे गुरुजी हाई स्कूल में जो गुरुजी मैंने 95 ईयर्स लिख रहा हूं ना, मुझसे पूछा गया 3 में से 7 घटा दे, मैंने बताया 4। ठीक है, कई बार बताया 4, उन्होंने मेरी कॉपी फेंक के मारी बाहर, बोले चला जा। उनका एक डायलॉग था, ठीक है तुम सहन भी ना कर पाओगी, है ना जी, इसलिए डायलॉग सुनना अच्छी बात ना है। मैं उन्हें कहते थे लड़कों से कि जा बेटा, तेरे बस की ना कुछ भी करना, कहीं जा चुल्लू पर पानी में डूब मार। ठीक है, मैंने मालिक हमने सोचा यार माँ साहब ठीक कह रहे हैं, इतनी बात हमने घर पे आके जब सोची तो मैंने माने लड़कियों को कुछ अलग डायलॉग मारते थे, वो डायलॉग आप पे सहन ना होगा गुरुजी ही। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया तो सहन ना होगा। आजा।